शाम के 4 बजने को हैं। आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लगा दी गई है। तुर्की के विमान में बम की खबर मिलने के बाद प्लेन की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। यही वो विमान है जिसके अंदर बम की खबर थी। आपको बता दें कि लगातार एयरपोर्ट के आइसोलेशन जोन में इसको रखा गया है। विमान में कुल 148 यात्री सवार थे। सभी यात्रियों को प्लेन से सही सलामत सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। एनएसजी कमांडोज ने प्लेन को चारों ओर से घेर लिया है। प्लेन की तलाशी की जा रही है। बताया जा रहा है कि प्लेन के बाथरूम की खिड़की पर लिपस्टिक से बॉम्ब लिखा हुआ था। इसकी खबर जैसे पायलट तक पहुंची, पायलट ने ये सूचना एटीसी को दी। जिस वक्त पायलट ने ये सूचना एटीसी को दी, उसी वक्त प्लेन बैंकॉक से इस्तांबुल के रास्ते पर नागपुर के ऊपर से उड़ रहा था। बॉम्ब की खबर मिलने के बाद पायलट को प्लेन दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतारने को कहा गया। तब तक एनएसजी कमांडोज, सीआईएसएफ के जवान, बम स्क्वाड को एयरपोर्ट पर तैनात कर लिया गया। अब तक की तलाशी में बॉम्ब नहीं मिला है, लेकिन सुरक्षा एजेंसी प्लेन के कार्गो में रखे सामानों की जांच कर रहा है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार्गो में जितने भी लोगों के लगेज रखे हुए हैं, उन सभी सामानों में तलाशी लगातार जारी है। विमान के चप्पे चप्पे, कोने कोने में तलाशी की जा रही है। इसी विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि इस प्लेन में बॉम्ब हो सकता है। हालांकि अभी तक चूंकि यात्रियों को बाहर निकाला जा चुका है और अभी तक की जो जांच की गई है उसके मुताबिक किसी भी तरह का कोई भी बॉम्ब इस प्लेन के अंदर से बरामद नहीं हुआ है। फिर भी एहतियातन अभी जांच की जा रही है। जितने भी लगेज हैं, जो सामान है, जो यात्रियों के सामान थे, उनकी भी दोबारा से जांच की जा रही है। बम की खबर के बाद हड़कंप मच गया। तुर्की के विमान से बम की खबर मिलने के बाद यात्रियों के भी होश उड़ गए थे। तुरंत सभी इस बात की कामना कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी इस प्लेन की कहीं पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाए और जो यात्री इसके अंदर सवार हैं वो बाहर निकले। 148 यात्रियों की सुरक्षा का सवाल था। फिलहाल लगातार चेकिंग की जा रही है, लेकिन अब तक की जांच के आधार पर ये बातें सामने आई हैं कि इस प्लेन से अभी कुछ भी बरामद नहीं किया गया है। वरुण जैन हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। वरुण, लगातार जांच की जा रही थी, कुछ मिला क्या? जी देखिए, अभी तक जो हमारे को जानकारी मिल रही है, पुलिस को अभी तक कुछ इस तरह का कोई सस्पिशियस नहीं मिला है। आपको बता दें, तुर्किश एयरलाइन थी जो कि बैंकॉक से इस्तांबुल के लिए जा रही थी। 148 पैसेंजर थे। करीब 1:15 के आसपास जो एयर होस्टेस है उसने जो इकोनॉमिक साइड का जो टॉयलेट है उसमें मिरर पर लिखा देखा था कि कार्गो साइड में बॉम्ब है। इस बात की सूचना तुरंत पायलट ने जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम है उसको दी और जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग यहाँ पर हुई है। एनएसजी को बुला लिया है। सीआईएसएफ तो एयरपोर्ट पर मौजूद ही है, दिल्ली पुलिस भी है और जो सुरक्षा एजेंसीज है वो वहां पर पहुंची हुई है। पूरी तलाशी की गई है। फिलहाल अभी तक कुछ सस्पिशियस नहीं मिला है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से क्लियरेंस नहीं दिया गया है क्योंकि जो जांच है वो भी चल रही है। जी, इस पूरे मामले में गृह मंत्री ने भी जानकारी ली है? जी हाँ, बिल्कुल, गृह मंत्री ने इस पूरे मामले में जानकारी ली है। उसके बाद ही जो बाकी दूसरी सुरक्षा एजेंसीज थी, अगर हम एनएसजी की बात करें तो एनएसजी वहां पर मौके पर पहुंचा है। डॉग स्क्वाड, फायर ब्रिगेड, चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जितने भी पैसेंजर्स थे 148 सभी पैसेंजर्स को बाहर उतार लिया गया था और उसके बाद एक आइसोलेटेड प्लेस पर प्लेन को ले जाया गया है और वहां पर चारों तरफ से घेरने के बाद ही इसकी पूरी तरीके से तलाशी चल रही है। मिनिस्ट्री ने भी इस पर रिपोर्ट मांगी है। अभी पूरी तरीके से जब तलाशी अभियान खत्म हो जाएगा, अगर क्लियरेंस मिल जाता है, उसके बाद ही आगे एक रिपोर्ट जाएगी। जी, तो क्या इसको दूसरे लिहाज से ये भी समझा जा सकता है कि चूंकि विमान के टॉयलेट के अंदर लिपस्टिक से लिखा हुआ था कि इस विमान के कार्गो में बॉम्ब है, तो ये किसी की शरारत भी हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल, ये किसी की शरारत भी हो सकती है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इसको अभी फिलहाल उस मद्देनजर से नहीं देखना चाहती जब तक पूरी तरीके से क्लियरेंस नहीं मिल जाती विमान की। पूरी जब चेकिंग नहीं हो जाती तब तक वो इसको हल्के में नहीं लेना चाहती है क्योंकि लगातार टेरर थ्रेट्स रहते हैं और इसी के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसी इस पूरी घटना को गंभीरता से देख रही है। हालांकि जो सूत्र है वो बताते हैं कि क्लियरेंस मिलने के बाद अब इस बात की भी जांच की जाएगी कि आखिरकार कौन पैसेंजर था जो टॉयलेट के अंदर गया था, किसकी ये शरारत है। अगर ये पूरी तरीके से क्लियरेंस मिल जाती है तो इस बात की भी जांच आगे की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी जो एनएसजी और जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज हैं, अधिकारी हैं, सभी मौके पर है। पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ है और जो प्लेन है उसकी जांच जारी है। जी, राहत की बात यही है कि अभी तक कोई भी ऐसा सस्पिशियस सामान या फिर बम की बरामदगी नहीं हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले में महेश शर्मा की ओर से क्या कुछ कहा गया है वो सुन लेते हैं।
received messages that the flight which was going from Thailand to Istanbul, and this was a Turkish Airlines plane, and they said that the cabin crew noted that on the mirror something is written like that there is a bomb in the cargo. Then they informed the pilot, and pilot took a decision. They informed first our Nagpur ATC, and they said that they will like to land at Delhi, looking into the security part. And we received the message. Immediately arrangements were made, and the area was cordoned. And the good part is that all the passengers have been offloaded, and now we are evacuating the cargo portion. Then only we will be able to let you know what will be the situation. In between, other flights have been given some distance areas after this complete checking of the cargo and luggage. Then only we'll be able to tell you. केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि राहत की बात यही है कि जितने भी यात्री इसमें सवार थे वो सभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं और पूरे मामले की जांच लगातार की जा रही है। सघन तलाशी अभियान, यही टर्किश एयरलाइंस का ये वो विमान है जिसके अंदर 148 पैसेंजर थे। उन सभी को बाहर निकाला गया और उसके तुरंत बाद से ही जांच शुरू कर दी गई। हालांकि अभी तक कोई भी सामान या ना ही बॉम्ब की बरामदगी हुई है और ना ही कोई सस्पिशियस सामान जो इस विमान के कार्गो के अंदर से बरामद हुआ है। वरुण जैन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आपको बता दें, एनएसजी और सीआईएसएफ के जवान लगातार विमान की जांच में जुटे हुए हैं। वरुण, जो यात्री इसमें सवार थे उन लोगों ने भी राहत की सांस ली होगी जब सभी को बाहर निकाल लिया गया होगा। क्या उन लोगों में से किसी की प्रतिक्रिया मिल पाई है? देखिए, बिल्कुल यात्रियों के लिए राहत वाकई में उन्होंने राहत की सांस ली, क्योंकि जिस समय ये इन्फॉर्मेशन मिली यात्रियों को फिलहाल जो सावधानी बरतते हुए इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि क्या वजह है कि जो इमरजेंसी लैंडिंग की जा रही है, क्योंकि कहीं ना भगदड़ मचने का भी खतरा रहता है। लेकिन जब यात्रियों को पता चला कि इस तरीके से मिरर पर लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक घबराहट और पैनिक था। सबको अभी एयरपोर्ट पर ही रखा गया है। वहां तक पैसेंजर्स तक जो लोग हैं उनको उनकी वहां तक रीच नहीं हो पाई है, क्योंकि उनको एयरपोर्ट में ही अंदर जो वेटिंग रूम है वहां पर बैठाया गया है। लेकिन जो सुरक्षा एजेंसी है, आपको बता दूं, जितना भी कार्गो का प्लेन का जो सामान है उसके एक एक सामान की बारीकी से जांच की जा रही है। यही वजह है कि इसमें इतना टाइम लग रहा है। करीब 1:15 बजे की कॉल थी। लैंडिंग के बाद तुरंत जो एजेंसी थी, एनएसजी हो जाए चाहे सीआईएसएफ हो जाए चाहे और दूसरी एजेंसी है, वो मौके पर पहुंच गई थी। लेकिन एक एक सामान की बारीकी से जांच की जा रही है कार्गो के। यही वजह है कि इसमें इतना टाइम लगा है और अभी तक पूरी तरीके से क्लियरेंस नहीं मिला है। कोई कोताही नहीं बरतना चाहती, क्योंकि जो थ्रेट है वो बेहद गंभीर है। और जब पूरी तरीके से क्लियरेंस मिल जाएगी उसके बाद ही फिर ये आगे दूसरा पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन का कि आखिरकार ये किसकी शरारत थी जिसने ये मिरर पर लिखा था। जी बिल्कुल। एक और सवाल, चूंकि तुर्की का ये विमान है, इस वजह से जो 148 यात्री हैं वो कहां के रहने वाले हैं, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी तक हमारी जिन अधिकारियों से बात हुई है उन्होंने पूरी डिटेल्स नहीं अभी तक हमारे साथ शेयर की है, क्योंकि वजह यह है, उनका कहना है कि पहले पूरी तरीके से क्लियरेंस मिल जाए। हालांकि जो टर्किश एयरलाइंस के जो भी सीनियर ऑफिशियल्स है, एजेंसी पूरी तरीके से उनके साथ कांटेक्ट में है और जितने भी पैसेंजर्स हैं उनकी डिटेल्स भी ली है कि कौन सा पैसेंजर कहाँ से चढ़ा था और उनकी जो पूरी डिटेल्स है, उनका बैकग्राउंड है, वो भी साथ साथ पैरेलल इन्वेस्टिगेशन में शुरू कर दिया गया है। लेकिन जो अधिकारी है उनका कहना है कि इस वक्त इनिशियल उनकी जो प्रायोरिटी है वो यही है कि पूरी तरीके से विमान को क्लियरेंस मिल जाए, क्योंकि अगर कुछ तरीका अगर सस्पिशियस होता है तो ये अपने आप में बेहद बड़ी घटना होगी। और आपको बता दूं, यही वजह है कि क्लियरेंस के लिए पूरी तरीके से जो कार्गो है उसकी बारीकी से जांच की जा रही है। साथ ही पैरेलल इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है कि कितने जो पैसेंजर्स है उनकी पूरी बैकग्राउंड, उनका डिटेल चेक किया जा रहा है, उनके सामान की भी जांच की जा रही है। जी, लेकिन इस चीज के लिए कम से कम तारीफ करनी होगी, क्योंकि जिस वक्त पायलट ने ये सूचना एटीसी को दी थी वरुण, उस वक्त ये प्लेन बैंकॉक से इस्तांबुल के रास्ते नागपुर के ऊपर उड़ रहा था और उसके बाद ये खबर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी को दी गई और उसके तुरंत बाद से सभी को सचेत रहने के लिए कह दिया गया था। फिर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, सभी यात्रियों को बिना किसी पैनिक के बाहर निकाला गया और उसके बाद जांच की गई। अपने आप में कम से कम ये बातें काबिले तारीफ है। ये अपने आप में काबिले तारीफ है, क्योंकि जो नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री महेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेश जी, अभी तक कोई भी सस्पिशियस सामान या किसी भी तरह की बम की बरामदगी कम से कम इस प्लेन से नहीं हुई है, क्या ये बात सच है? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन हमारा जब इसकी हॉक्स कॉल आई तो हमारा सबसे पहले हमारी चिंता थी कि हम वहां से यात्रियों को कम से कम सुरक्षित निकालें, केबिन के सदस्यों को सुरक्षित निकालें। और क्योंकि उस मिरर पर यह लिखा हुआ था कि बॉम्ब इन कार्गो, तो हमारी सबसे बड़ी चिंता थी कि शायद सामान में, लगेज में कहीं ये बॉम्ब छुपा हुआ हो। अब उसकी जांच के लिए हमारी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, हमारे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और हमारे जो इक्विपमेंट है, स्निफर डॉग्स और इन सभी के माध्यम से
हम पहले, और यहाँ तक कि पूछताछ करी जा रही है उन यात्रियों से भी, ताकि कहीं किसी ने शैतानी के तौर पर तो ऐसा नहीं किया है। इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए अब इसके बाद एक एक सामान की जांच की शुरुआत की जाएगी, और मैं समझता हूं कि उसके बाद ही हम कुछ स्थिति बता पाएंगे कि शायद अगर ये किसी की शैतानी भी है तो, लेकिन हिदायत ये है कि ऐसी किसी होक्स कॉल को भी सीरियसली लिया जाए, पूरी जांच कराने के बाद ही उस अफवाह को खारिज किया जाए। महेश जी, आप लोगों को ये जानकारी कब मिली? क्योंकि पायलट ने जब सूचना एटीसी को दी थी उस वक्त नागपुर के ऊपर से ये विमान गुजर रहा था, फिर आप लोगों ने किस तरह से सारी चीजों को मैनेज किया? सच है कि हमारे एटीसी नागपुर को ये सूचना मिली, नागपुर एटीसी ने हमारे दिल्ली एटीसी को जब ये सूचना दी, दिल्ली एटीसी और सब जगहों पर, दिल्ली में खास तौर पर, वहां पर आर्मी के लोग बैठे होते हैं, वहां पर एयरफोर्स के लोग भी बैठते हैं, वहां पर एटीसी के लोग भी बैठते हैं, और सभी ने बैठकर तुरंत विद इन सेकेंड्स हम लोग एक मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से, कैबिनेट मिनिस्टर, सभी से कांटेक्ट होकर कोई भी फैसला लिया जा सकता है। उसमें फैसला लिया गया कि इस प्लेन को दिल्ली लैंड कराया जाए, और दिल्ली में उसको एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है, और सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उसकी जांच, अब सामान की जांच कर लीजिए, पहले चरण में खाली पैसेंजर्स को हटाया गया है। अब तक की जो भी जांच हुई है उसमें किसी भी तरह की बॉम्ब या कुछ भी ऐसा नहीं मिला है? तो अभी तक जांच में ऐसा कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज नहीं पाई गई है, लेकिन जब तक जांच पूरी ना हो जाए तब कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। तो टेक ऑफ, अगर मान लीजिए इस तरह की स्थिति नहीं पैदा होती है, फिर इस विमान को टेक ऑफ कब कराया जाएगा जहां के लिए ये संभावना है, अगर विमान, क्योंकि काफी यात्री भी हैं साथ इसमें, हम टर्किश एयरलाइन के काउंटर पार्ट से भी सारी यात्रियों की पहचान के बारे में भी और उनकी गतिविधियों के बारे में भी जांच कर रहे हैं, ताकि किसी ऐसा ना हो किसी, और यहाँ भी उन यात्रियों से पूछताछ की जा रही है। जो 148 यात्री हैं तब तक वो दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रहेंगे सर? जी, तब तक उनको यहीं रखने का इरादा है, अभी जब तक ये जांच पूरी ना हो जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया महेश शर्मा जी, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। उनका यही कहना है कि अभी तक कोई भी संदिग्ध वस्तु या किसी भी तरह की बम की बरामदगी इस टर्किश एयरलाइंस के इस विमान से नहीं हुई है, और राहत की बात यही है कि जितने भी यात्री इसमें सवार थे, यानी कि 148 यात्री, वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, और उन सभी को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आराम से रखा गया है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत उन सभी को नहीं है। इससे जुड़ी हुई जैसे और जानकारी मिलेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबरों में